सब्सक्राइब करें जीएसटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टैक्सेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी गुरुजी के इस भाग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सितंबर मंथ में टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट्स के बारे में और जानेंगे क्या है वो ड्यू डेट्स आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है वो है GSTR1। ये ऐसे टैक्स पेयर्स है जिनका टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ तक है। ये वो टैक्स पेयर्स हैं दोस्तों जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही क्वार्टरली में ऑप्ट किया है और IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैकल्टी को ऑप्ट किया है। ऐसे टैक्स पेयर्स को जो इनके मंथली B2B इनवॉइसेस हैं उन्हें अपनी GSTR1 में अपलोड करनी पड़ती है QRMP स्कीम के तहत। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इनसे किसी ऐसे टैक्स पेयर ने माल ख़रीदा है जिसकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे ऊपर है तो वो मंथली टैक्स पेयर है तो उसको उसका GST का इनपुट क्लेम मिल सके। वैसे तो ये जो क्वार्टरली बेस की रिटर्नें हैं जिनकी GSTR1 जानी है इनकी ड्यू डेट है 13 अक्टूबर 2021 जुलाई से सितंबर की, लेकिन इन्हें मंथली अपना B2B का इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है IFF फैकल्टी QRMP स्कीम के तहत। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है GSTR1 जिनकी टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ऊपर। इन सब की ड्यू डेट्स है और इनकी रिटर्न जो फाइल होनी है वो होनी है अगस्त मंथ की और इसकी ड्यू डेट है 11 सितंबर 2021। अगर आप इन रिटर्न्स को 11 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो इसमें दो नुकसान हैं। पहला, आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी और दूसरा जो आगे आने वाला जो जिसने आपसे माल ख़रीदा है उसको इनपुट मिलेगा देरी से। तो दोस्तों इस रिटर्न को फाइल आप कर देना 11 सितंबर 2021 से पहले। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों GSTR3B की। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद GSTR3B में बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आया है। अब GST की रिटर्नें पहले जैसी फाइल नहीं होती हैं। अब जो डाटा सिस्टम आपको देता है आपको उसी बेस पे अपनी रिटर्नें फाइल करनी होती है। जो आपको इनपुट नहीं मिलता आपको उसका रिकन्सिलेशन बना के रखना पड़ता है। तो इस चीज़ को संभल के चलने की ज़रूरत है। GST की रिटर्नें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी हैं, आगे जाके पता नहीं और कैसा होगा। इस चीज़ के लेके आपको बड़ी ही सावधानी से रिटर्नें फाइल करनी है। और जो हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है GST के रिटर्न में वो ये है कि अगस्त की जो GSTR3B जानी है उसकी लास्ट डेट है 20 सितंबर। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी GST की रिटर्नें किस डेट को जानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं TDS और TCS की ड्यू डेट्स के बारे में। TCS और TDS की ड्यू डेट्स जो कि दोस्तों सितंबर में रहने वाली है वो है 7 सितंबर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। TDS एंड TCS पेमेंट डिपॉजिट ड्यू डेट फॉर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग TCS इज 7 नेक्स्ट मंथ। दोस्तों TDS और TCS की जो ड्यू डेट्स रहती है वो 7 नेक्स्ट मंथ रहती है। लेट्स सपोज अगर आपने अगस्त में किसी का TDS काटा है पूरे अगस्त में, अभी रनिंग चल रहा है, तो उसका आपको TDS नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर 7 तारीख से पहले जमा करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट पड़ता है और भी बहुत से नुकसान होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स के बारे में। साथ ही दोस्तों हम इसमें 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और उनकी ड्यू डेट्स भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 नॉन ऑडिट केस के बारे में। द कॉमन ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग इन द इनकम टैक्स रिटर्न बाय एसेस होल बुक्स अकाउंट्स are not required to be audited is in 31st July. The revised due date is 30th September 2021. इसका मतलब ये है ऐसे करदाता
जिन्हें अपने रिटर्न फाइल करने के लिए बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी डेट जो 31 जुलाई 2021 थी वो अब रिवाइज़ करके 31 सितंबर 2021 कर दी है। यानी कि सितंबर मंथ में नॉन ऑडिटर्स जितनी भी टैक्स पेयर्स हैं उन सब की रिटर्नें फाइल होनी है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है ऑडिट केस में। इसमें क्या कहते हैं, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 ऑडिट केस। द जनरल ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ऑडिट केस इज़ 31 अक्टूबर। ऑडिट की रिटर्नें फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। CBDT ने ऑलरेडी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर 2021 के लिए। यानी कि जो ऑडिट जिनकी रिटर्नें फाइल होनी है उनकी जो ड्यू डेट है अब वो हो गई है 30 नवंबर 2021। तो दोस्तों, ऑडिट और नॉन ऑडिट के आपको दोनों की ड्यू डेट्स पता लग गई है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत है कि आपको लास्ट डेट का पे बात नहीं डालनी चाहिए। आपको लास्ट डेट से पहले ही अपनी रिटर्नें फाइल कर लेनी चाहिए, काम पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट में साइट भी वर्क नहीं करती और बहुत सी परेशानी होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम तीसरे पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता था ड्यू डेट्स फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CA, 3CD/3CB एंड 3CD। ये कहता है दोस्तों कि उन सभी टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी ऑडिट की रिटर्नें फाइल करने की डेट है, ये ऐसे टैक्स पेयर्स है दोस्तों जिनको एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स सबमिट करनी ही पड़ती है गवर्नमेंट को, और इसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर, जो कि CBDT ने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी है 31 अक्टूबर 2021 के लिए। दोस्तों, ऑडिट में भी कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनकी बुक्स की रिक्वायर्ड ज़रूर रहती है, जिनका गवर्नमेंट उनसे बार बार हिसाब किताब मांगती है कि भाई तुम लोग कहीं किसी प्रकार की चोरी तो नहीं कर रहे हो। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए इन्होंने डेट को 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के लिए एक्सटेंड कर दी है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, रिवाइज एंड बिलेटेड ITR ड्यू डेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग अ रिवाइज्ड एंड बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21 and 22 has revised by CBDT till January 2022। दोस्तों, ये पॉइंट कहता है कि अगर आपकी असेसमेंट ईयर 2021-22 में अगर आपके रिटर्न में कोई बदलाव करवाना है या आपकी रिटर्न थोड़ी लेट हो गई है, जिससे आप थोड़ा इंटरेस्ट पे करने के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं या कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो CBDT ने उसकी भी ड्यू डेट को 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। CBDT ने दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए बहुत सारा ड्यू डेट्स को एक्सटेंड ऑलरेडी कर दिया है। अब देखते हैं कि ये ड्यू डेट्स तक सबकी रिटर्नें फाइल हो पाती हैं या फिर से इनकम टैक्स का सर्वर डाउन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक रिकैप लेते हैं। हमने आज की इस वीडियो में सितंबर के महीने में ड्यू डेट्स में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया है GST के रिटर्न्स को, जिसमें कि हमने क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स की GSTR1 और मंथली रिटर्न्स के GSTR3B को डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों हमने TDS की रिटर्न्स को और TCS की रिटर्न्स को जाना और उसकी ड्यू डेट्स के बारे में भी बात की। और फाइनल में दोस्तों हमने बात करी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट्स के बारे में, और हमने इसमें 4 पॉइंट को डिस्कस किया: ऑडिट, नॉन ऑडिट, ड्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की, और चौथा और फाइनल रिवाइज एंड बिलेटेड डेट की, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और